ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मित्रों बात करेंगे सन ट्रांजिट टू जेमिनी, सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर 12 की 12 राशियों के लिए, 12 के 12 लग्नों के लिए क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है और क्या क्या सावधानियां 12 राशियों को, 12 लग्नों को बरतनी चाहिए। यहाँ पर विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा, जब भी बात आती है सूर्य देवता के मंथली गोचर की, जब भी मंथली प्रेडिक्शन चेक किए जाते हैं, ये सब चीजें चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार। यहाँ पर डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। राशि है मन, लगन है हम। सो आवर बॉडी ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट, सो यू शुड नो एटलीस्ट विच असेंडेंट यू आर। आपको अपना जन्म लगन मालूम ही होना चाहिए। इस तरीके से फूल ना बनते रहेंगे भाई सूर्य देवता का मंथली गोचर होता है वो आप अपनी जन्म राशि से चेक कर रहे हो, जो कि चेक करना चाहिए था किससे, जन्म लगन से। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, मंथली प्रेडिक्शन जो होते हैं चेक किससे करना चाहिए, जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार। पहली बात तो ये, सही तरीके से चेक कीजिए और राशियों के घेरे में इस तरीके से ना घूमते रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू, जब भी जीवन में कोई बड़ा स्टेप लेने की बारी आती है, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। और बड़ा स्टेप कोई भी लेने की प्लानिंग करते हो, चाहे पार्टनरशिप करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, जॉब चेंज करने को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, बच्चों को कौन से फील्ड में डालना चाहिए, मैरिज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, इन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाया करो। मैरिज वाइज जन्म कुंडली मैच अवश्य ही कराया करो, भले ही अपनी पसंद से भी शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो तो। और ज्योतिष के बहुत फायदे हैं। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली के अनुसार चलोगे, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अगर आपके पास है तो बहुत बड़ा खजाना आपके पास है, इस खजाने को यूज किया करो। प्लस अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, गोचर में ग्रहों की स्थिति अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट कैसी है, इसके हिसाब से जीवन में चलना चाहिए। और भी मित्रों काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। जो भी लोग नए नए जुड़े हैं ऐसे लोगों के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए जी, शो को आगे बढ़ाते हैं और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और मंथली प्रेडिक्शन चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार। जब भी किसी ग्रह का गोचर देखना हो और वो पर्टिकुलर ग्रह का गोचर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर 12 के 12 लग्नों के लिए कैसा रहेगा। लगन क्या है, वी आर द असेंडेंट। तो देखना यह है कि भाई हमारे ऊपर, एंड वी आर द असेंडेंट, सूर्य देवता के गोचर का मिथुन राशि में हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार। और राशि के हिसाब से भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। राशि के हिसाब से एक दिन का राशि फल शनि के ढैया, शनि की 7.5 राशि है मन, आपकी मनोस्थिति जो है आपकी जन्म राशि के अनुसार चेक की जाती है। तो ध्यान जरूर रखिए, फॉलो द राइट थिंग विच इज योर असेंडेंट। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली बनती है। समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर समझ में नहीं आ रहा, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आप मुझे भेज सकते हो। आई कैन लेट यू नो बाय द कमेंट विच असेंडेंट यू आर। सो मेक श्योर चेक दैट प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो देखिए जी, सूर्य देवता का गोचर जो है मिथुन राशि में होगा जून 15 से लेकर जुलाई 16 तक। दैट विल बी द ह्यूस्टन टेक्सास टाइमिंग। सो टाइमिंग रहेंगे जून 15 से लेकर जुलाई 16 है 12:40 PM तक। ह्यूस्टन सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सूर्य देवता जो है 16 जुलाई 12:40 PM तक आपके तीसरे भाव के अंदर रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, तीसरे भाव के अंदर सूर्य देवता बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। सो गुड न्यूज फॉर यू, सन ट्रांजिट टू जेमिनी आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और यहाँ पर सूर्य देवता जो है 5th हाउस लॉर्ड होकर आपके तीसरे भाव में रहेंगे 15 जून से लेकर और 16 जुलाई तक। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही अच्छा। हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेसमैन के लिए गोचर बहुत ही शुभ है।
अगर कोई बिजनेस को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस में बढ़ोतरी बढ़ेगी और पार्टनरशिप के अच्छे खासे योग बनते हैं। यू विल वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट। आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। तीसरे भाव का सूर्य आपको हार्डवर्किंग बनाता है, मेहनती बनाता है। सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि आपके फादर की हेल्थ को लेकर। तो अगर इन केस आपके फादर की हेल्थ ज्यादा खराब रहती है जून 15 से लेकर जुलाई 16 तक, तो आपके फादर ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें, उत्तम रहेगा। अगर इनकेस ये मंत्र नहीं हो पाता तो छोटा सा मंत्र कर लें आपके फादर, ओम घृणी सूर्याय नमः, बट करें जरूर। सो गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर एरिस असेंडेंट। अगर जॉब के अंदर हो तो भी सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। बिजनेस में हो तो भी शुभ रहेगा। और स्टूडेंट अगर हो, कोई हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, किसी कॉलेज में एडमिशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और गुड थिंग इज दिस, हार्ड वर्क से अपना आप टारगेट अचीव करोगे। और गुड थिंग इज दिस, भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर राशि की बात नहीं हो रही है, जन्म लगन की बात हो रही है। एंड यू शुड नो एटलीस्ट विच असेंडेंट यू आर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो सूर्य देवता का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो फायदा जरूर उठाइएगा और मेक श्योर जरा ध्यान रखें, इन केस अगर जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो एंड यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज व्हाट टू डू, तो बेस्ट थिंग टू डू, जन्म कुंडली दिखा लें एंड सेफ हो जाइए। क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ध्यान जरूर रखिएगा। सो इफ यू आर एरिस असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर जून 15 से लेकर 16 जुलाई तक आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए टॉरस असेंडेंट। अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट टू जेमिनी, आपके लिए कैसा रहेगा? सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक आपके लिए कैसा रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है? देखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट। आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली बनती है। तो सूर्य देवता का गोचर रहेगा आपके दूसरे भाव में 15 जून से लेकर और 16 जुलाई एट 2:40 PM, दैट विल बी द ह्यूस्टन टेक्सास टाइमिंग। तो सूर्य देव आपके दूसरे भाव के अंदर रहेंगे। देखिए जी, दूसरे भाव के अंदर सूर्य देवता का बैठा होना, 4th हाउस लॉर्ड का दूसरे भाव में बैठा होना, दूसरा भाव है परिवार का, धन का। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, बी पोलाइट विद द पीपल। एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, गला खराब, दैट कैन हैपन। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आई साइट के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आंखें वीक हो रही हैं, काफी समय से आंखें चेक नहीं कराइएगा जरूर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। यंगस्टर जरा डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, एकदम से भड़क गए, एकदम से गुस्सा आ गया। और सूर्य देवता का दूसरे भाव के अंदर बैठा होना आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेक श्योर ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि या तो आपस में आर्ग्यूमेंट होंगे या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है कि भाई आर्गुमेंट ज्यादा हो रहे हैं या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो रहा है, तो आपके जीवन साथी जो है ओम घृणी सूर्याय नमः छोटा सा मंत्र है, या फिर ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। वो देखिए जी, पार्टनरशिप वाइज संभल के रहिएगा। इनकेस अगर कोई पहले से कोई पार्टनरशिप की हुई है एंड यू आर ए टॉरस असेंडेंट, संभल के रहने वाली बात रहेगी। ऐसा ना हो कि भाई कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो रही हो। बड़ा स्टेप अगर कोई लेने की प्लानिंग कर रहे हो, घर चेंज करने को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, पार्टनरशिप करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो उसके लिए शुभ समय प्रारंभ होता है 16 जुलाई के बाद। बेटर टू वेट फॉर इट। अगर बिजनेसमैन हो तो पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में जरा समझ के रहिएगा। और अगर आप जॉब में हैं एंड यू आर अ टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है एंड यू आर इन द जॉब, बी केयरफुल। जॉब चेंज को लेकर भी शुभ समय प्रारंभ होता है 16 जुलाई के बाद से, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर अपने जीवन साथी को बोलिएगा कि मेक श्योर टू पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर आपके जीवन साथी अवश्य ही ध्यान दें, कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। हार्ट के प्रॉब्लम, पैरों में दिक्कतें, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट भी आपके जीवन साथी का हो सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। बेस्ट थिंग टू डू, अगर कोई क्रिटिकल हेल्थ इशू चल रहा है आपको या फिर आपके जीवन साथी को, तो जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लें। साथ साथ ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना उत्तम रहेगा। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी।
और गुड न्यूज देखिए जी, जब सूर्य देवता का गोचर होगा आपके तीसरे भाव में तभी ही कोई बड़े स्टेप लीजिएगा, और बड़े स्टेप के लिए जन्म कुंडली भी दिखाइए और सेफ हो जाइए। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी बात करते हैं, इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट टू जेमिनी, ये आपके लिए कैसा रहेगा? सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए जी, आप ही के जन्म लगन के अंदर सूर्य देवता का गोचर होगा, जो कि 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य देवता जो है आपके जन्म लगन के अंदर रहेंगे। और जन्म लगन के अंदर सूर्य देवता कारक भी माने गए हैं। तो जन्म लगन के अंदर जब जब सूर्य देवता गोचर करते हैं, या तीसरे भाव में गोचर करते हैं, या छठे भाव में गोचर करते हैं, या फिर 10th और 11th हाउस के अंदर गोचर करते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देवता का जन्म लगन में बैठा होना मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कार्यों में सफलता, प्रमोशन, जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जून 15 से लेकर और 16 जुलाई तक। अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो जॉब चेंज को लेकर एंड यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, डेफिनेटली गो फॉर इट, ज्यादा सोचिएगा मत, बी कॉन्फिडेंट। और थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात रहेगी वैवाहिक जीवन को लेकर, क्योंकि सूर्य देवता की सीधी दृष्टि रहेगी 7th हाउस पर। आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए अच्छा है, पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तुतु में आर्ग्यूमेंट, घमंडी, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना जरा ठीक नहीं होगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा सूर्य देवता के गायत्री मंत्रों के जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, इससे अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, कार्यों में सफलता आपको हासिल होगी। बिजनेसमैन के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, सन ट्रांजिट टू जेमिनी, दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। थर्ड हाउस लॉर्ड है, तीसरे भाव का स्वामी होकर जन्म लगन में बैठा होना काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है, काफी ज्यादा मेहनती बनाता है। और गुड थिंग इज दिस, भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा, और क्योंकि कारक है जन्म लगन के अंदर जब भी सूर्य देवता गोचर करते हैं बहुत ही उत्तम रहता है, चाहे वो जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर वाइज हो। So good news for you if you are a Gemini ascendant, Sun transit to Gemini, that will be very very good for you। फायदा उठाइए और मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए, या फिर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। ये सूर्य देवता गोचर आपके लिए भी शुभ है, आपके लाइफ पार्टनर की उन्नति के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। बिजनेसमैन के लिए, जो लोग जॉब है, और स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, दैट वुड सन ट्रांजिट टू जेमिनी, दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। सूर्य गायत्री के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। तांबे का लोटा लें, उसमें जल डालिए, एक चुटकी रोली लाइक लाल टीका हो गया, एक चुटकी चावल, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालिए, ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र कर लीजिए। उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा, अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सो गुड न्यूज फॉर यू, सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए जी बात करते हैं, इफ यू आर ए कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? और यहाँ पर जन्म लगन की बात हो रही है, राशि की बात नहीं हो रही है, तो मेक श्योर डोंट बी कंफ्यूज कि भाई राशि के हिसाब से चेक करूं या फिर जन्म लगन के हिसाब से चेक करूं। चेक करिएगा ये ट्रांजिट अपने जन्म लगन के अनुसार। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस आप मुझे भेजिए, कमेंट में मेंशन जरूर करें। काफी लोग बर्थ प्लेस नहीं भेजते हैं, तो मेक श्योर कंप्लीट डिटेल भेजें, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, आई वांट टू नो माय असेंडेंट। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है? देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 4 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, सूर्य देवता गोचर रहेगा आपके 12वें भाव में, और 12वें भाव का सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देता, तो आंखों का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें, आई साइट वीक हो सकती है। खाने पीने पर भी जरा विशेष तौर पर ध्यान दें, घरेलू मसलों से जरा बच के रहें, वाणी पर मिठास बनाकर रखिएगा। एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, दैट कैन हैपन, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सूर्य देवता का 12वें भाव में बैठा होना, यहाँ पर सूर्य देव जो है आपके दूसरे भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठा होना, अचानक धनहानि हो सकती है, अचानक नुकसान हो सकता है। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी।
सूर्य देवता का 12वें भाव में बैठा होना आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है, बट आपके जीवन साथी की हेल्थ वाइज जरा ठीक नहीं है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर आपके जीवन साथी एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर ए कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मत चलिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कोर्ट कचहरी का अगर कोई केस चल रहा है तो झूठा मुकदमा जीतने की कोशिश ना करें। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किसी के ऊपर बिल्कुल भी मत चलिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अपने गुप्त शत्रुओं से, पता लगा किसी ने कुछ बटरिंग की, आपको सातवें आसमान पर चढ़ा दिया, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर अगर आपके बच्चों की कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई बच्चे घंटों घंटों टीवी देख रहे हैं, तो आई साइट कहीं ना कहीं बच्चों की वीक हो सकती है, छोटी उम्र में ही ग्लासेस लग सकते हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी, ध्यान जरूर रखिएगा। बिजनेसमैन जो भी हैं, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बच के रहिएगा। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक नुकसान हो सकता है, बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जो लोग जॉब के अंदर हैं, देखिए जी, डोंट चेंज योर जॉब। जॉब चेंज को लेकर शुभ समय प्रारंभ होता है। वन सन विल ट्रांजिट इन कैंसर, दैट विल बी हैपनिंग ऑन जुलाई 16। तो 16 जुलाई के बाद से जब सूर्य देवता का गोचर आपके जन्म लगन में होगा तभी जॉब चेंज को लेकर प्लान कीजिएगा। तब तक जरा वेट करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इफ यू आर ए कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो जो भी लोग बिजनेसमैन है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। जो लोग जॉब के अंदर हैं, शुभ समय प्रारंभ होगा 16 जुलाई के बाद। अगर अप्लाई करना चाहते हो जॉब चेंज को लेकर, डेफिनेटली कीजिए, बट शुभ समय प्रारंभ होगा 16 जुलाई के बाद ही जॉब चेंज को लेकर। आपको या तो शुभ अवसर मिलेगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब चेंज को लेकर मिल सकती है, उसके बाद ही जॉब चेंज कीजिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अपने गुप्त शत्रुओं से, कर्जों से बेसिकली बचिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़ों से जरा बच के रहें एंड बी पोलाइट विद द पीपल। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, दैट कैन हैपन। मेक श्योर वाणी पर जरा मिठास बनाकर रखें। एक्सरसाइज के ऊपर आप भी ध्यान दें और आपके जीवन साथी भी ध्यान दें, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो, ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट टू जेमिनी, सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली बनती है। देखिए जी, सूर्य देवता गोचर रहेगा आपके 11th हाउस के अंदर, तो 11th हाउस के अंदर सूर्य देवता का बैठा होना स्पेशली 15 जून से लेकर और 16 जुलाई तक एट 12:40 PM, दैट विल बी द ह्यूस्टन टेक्सास टाइमिंग। तो यहाँ पर सूर्य देवता आपके लग्नेश बनते हैं। तो अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, एक नियम बना लीजिए, सूर्य गायत्री तो जरूर किया करो, बिकॉज सन इज योर असेंडेंट लॉर्ड। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जितने ज्यादा से ज्यादा सूर्य उपासना करोगे, कार्यों में सिद्धि, कार्यों में सफलता आपको हासिल होगी, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। हेल्थ इश्यू चल रहा है उसके अंदर भी सुधार आएगा। बात करते हैं सूर्य देवता के मिथुन राशि का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए जी, 11th हाउस के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा 15 जून से 16 जुलाई तक, जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, कार्यों में सफलता, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। जो लोग जॉब के अंदर हैं, प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं और जॉब चेंज को लेकर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इफ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो, ध्यान जरूर रखिएगा। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है। देखिए जी, ये जरा ठीक नहीं है किसके लिए, तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए। तो आपकी मदर, मेक श्योर जरा ध्यान रखें, जून 15 से लेकर और 16 जुलाई तक काफी ज्यादा संभल के रहें। पैर स्लिप हो सकता है, हड्डी टूट सकती है, चोट लग सकती है, या फिर कोई ना कोई हेल्थ इशू आपकी मदर को घेर सकता है। इसके लिए 2 मंत्र आपकी मदर को करने ही चाहिए। एक तो सूर्य देवता का गायत्री मंत्र कर लें, आपकी मदर नहीं हो पाता तो फिर छोटा मंत्र कर लें, सिंपल सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र है, ये भी बहुत छोटा सा मंत्र है, 4 वर्ड है सिर्फ, ओम होंग जूंग सहा। जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद करेंगी, उनकी हेल्थ के अंदर काफी ज्यादा सुधार भी आएगा अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। तो सूर्य देवता का 11th हाउस के अंदर बैठा होना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। आपके बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम है, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही उत्तम है, जो लोग जॉब के अंदर है उनके लिए भी शुभ है, बट आपकी मदर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है।
दो मंत्र बताएं कीजिएगा जरूर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मंत्रों की प्रोनाउंसिएशन के अंदर मिस्टेक मत करिएगा और मेक श्योर प्रोनाउंसिएशन मैच होने चाहिए। जैसा कि मैं बताता हूँ, बहुत से लोग ऑलमोस्ट 70 to 75% पीपल आर चैंटिंग द रॉन्ग मंत्र, तो मंत्रों में मिस्टेक ना करें। सिंपल सा मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र है ओम होंग जूंग सह। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो ओवरऑल गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर लियो ascendant सन ट्रांजिट टू जेमिनी, दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट। अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली बनती है। सो सन ट्रांजिट टू जेमिनी, दैट विल बी योर 10th हाउस। देखिए जी 10th हाउस का कारक भी है सूर्य देवता, तो सूर्य देवता आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेंगे। बिजनेसमैन के लिए बहुत ही उत्तम है। खर्चा होगा जो कि जायज खर्चा होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर बैठा होना, जो कि आपका 10th हाउस रहेगा। 15 जून से लेकर और 16 जुलाई तक यू विल वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट। एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ना चलें। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। रेस्ट ऑफ इट देखिए जी 10th हाउस के अंदर सूर्य देवता दिग्बली भी होते हैं, सो दैट विल बी वेरी वेरी अनदर पॉजिटिव पॉइंट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, खर्चों को लेकर थोड़ा सा जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, फिजूल खर्चे से बचें। यस कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है जो कि जायज खर्चा होगा। पार्टनरशिप के अच्छे योग बन रहे हैं, यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप, सही बंदे के साथ सही समय पर। और मेक श्योर ऐसी मिस्टेक ना कर बैठेंगे भाई बिजनेस का योग नहीं है, पार्टनरशिप का योग नहीं है, आपने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, पता लगा आपको नुकसान हो गया। समझ के रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट देखिए जी एक चीज का और विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता का 10th हाउस के अंदर बैठा होना। मेक श्योर अगर जॉब चेंज को लेकर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, गो फॉर इट, ज्यादा सोचिएगा मत। और ये गोचर बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। जो लोग जॉब के अंदर है उनके लिए भी शुभ है, पार्टनरशिप वाइज भी बहुत ही उत्तम है। उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए स्पेशली 15 जून से लेकर और 16 जुलाई तक ओम ह्रींग घृणी सूर्य आदित्य श्रींग, इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, या फिर छोटा मंत्र कर लीजिए ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर सूर्य गायत्री कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगे, बट करिएगा जरूर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और ये आपके फादर की उन्नति के लिए भी अच्छा है, प्रमोशन वाइज भी अच्छा है। तो ओवरऑल करियर के अंदर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है सूर्य देवता का 10th हाउस के अंदर बेसिकली बैठा होना अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट। सो गुड न्यूज फॉर यू, सन ट्रांजिट टू जेमिनी, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, फायदा जरूर उठाइएगा। और अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो बेस्ट थिंग टू डू, जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर लिब्रा असेंडेंट। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर लिब्रा असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली बनती है। अगर समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, किस तरीके से चेक किया जाए कि जन्म लगन देखना। अगर समझ में नहीं आ रहा, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई वांट टू नो माय असेंडेंट, मुझे मेरा जन्म लगन बता दें, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो बाय द कमेंट। तो इफ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो सूर्य देवता का गोचर आपके भाग्य स्थान के अंदर रहेगा और कारक भी है 9th हाउस का। 9th हाउस किसका है, भाग्य का है, धर्म का है, कर्म का है। कर्म का बेसिकली 10th हाउस है, भाग्य और धर्म का 9th हाउस है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी का 9th हाउस के अंदर बैठा होना, तो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है, मेहनती आपको बनाता है, धर्म कर्म के कामों के अंदर रुचि। और ये गोचर बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा है, बट एक चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा, संचित पूंजी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी करने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए एक बार जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। जो लोग जॉब के अंदर हैं, वेट करिएगा 16 जुलाई के बाद, डेफिनेटली यू विल गेट द रियली वेरी गुड जॉब ऑफर। जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 16 जुलाई के बाद, इफ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो।
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए ये बिजनेस में अच्छी ग्रोथ प्रारंभ होगी 16 जुलाई के बाद, जब सूर्य देवता का गोचर होगा आपके 10th हाउस के अंदर। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, डोंट बी लेजी। कोई काम अगर पेंडिंग है तो राइट अवे उसको निपटाने की कोशिश करें, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए जी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी मदर की हेल्थ ज़्यादा खराब हो सकती है। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, आपकी मदर के पैरों में दिक्कतें हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब चीज़ें आपकी मदर को घेर सकती हैं। अगर कोई माड़ा मोटा भी हेल्थ इशू आपकी मदर के साथ चल रहा है, मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। डिले बिल्कुल भी मत करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इनकेस अगर आपकी मदर मंत्र जाप करना चाहती हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ साथ ओम होंग जूंग साय के मंत्र जाप आपकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा करें, उत्तम रहेगा, शुभ रहेगा। और आप भी करिए, देखिए जी इससे आपका बेसिकली भाग्य खुलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर सूर्य देव रहेंगे, आपके लिए शुभ है। पर सूर्य देवता जन्म लगन के अंदर, क्योंकि कारक होता है तीसरा भाव, छठा भाव, 10th हाउस और 11th हाउस के अंदर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सूर्य देवता बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो वेट फॉर दैट, वन सन विल ट्रांजिट इन योर 10th हाउस, दैट विल बी हैपनिंग ऑन जुलाई 16। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। पर उतना बुरा नहीं है, 9th हाउस के अंदर सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर उतना नहीं जितना कि जन्म लगन में तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10th और 11th हाउस के अंदर। तो वेट करिए जब सूर्य देवता का 10th हाउस के अंदर गोचर होगा 16 जुलाई को, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट, कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो जस्ट फॉर सेफ साइड एक बार जन्म कुंडली जरा जरूर दिखा लीजिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं, इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हाउ यू विल नो इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली बनती है। देखिए जी, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन बिकॉज सन विल बी इन योर 8th हाउस। तो 15 जून से लेकर और 16 जुलाई तक सूर्य देवता का गोचर आपके 8th हाउस के अंदर रहेगा, मिथुन राशि के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यहाँ पर कर्म भाव भी वीक हो रहा है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर आपके कर्म भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठा होना जॉब को लेकर स्ट्रेस बढ़ सकता है। बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में भी स्ट्रेस बढ़ सकता है, बिजनेस में बेसिकली मंदा आ सकता है। पारिवारिक कलेश, अचानक धनहानि भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। बोलते हैं कि खराब समय को बड़े ही शांति से, बड़े ही स्मार्टली पूजा पाठ करके निकालिए। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो खराब समय जो प्रारंभ होगा जून 15 से लेकर और 16 जुलाई तक, एक तो ड्राइविंग वाइज संभल के रहिएगा, यंगस्टर डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, एकदम से गुस्सा आकर बैठना, एकदम से भड़क जाना। एंड टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर ड्राइविंग वाइज काफी ज्यादा सतर्क रहिएगा, हड्डी टूट सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करिए। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। बिजनेसमैन अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर 16 जुलाई के बाद कीजिएगा, प्लस जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिएगा ताकि नुकसान ना हो जाए, जरा ठीक नहीं है। और ये समय जो है आपके फादर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, स्पेशली 15 जून से लेकर और 16 जुलाई तक। आपके फादर सूर्य देवता का गायत्री मंत्र कर लें या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, साथ साथ ओम होंग जूंग सहा के मंत्र जाप आपके फादर ज्यादा से ज्यादा करें, शुभ रहेगा। कोवर्कर के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं तो मेक श्योर मन लगाकर काम करें, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। साथ साथ आपको सूर्य गायत्री के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, बिकॉज सूर्य देवता जो है 10th हाउस के स्वामी है। 10th हाउस किसका है? कर्मों का है, बिजनेस का है, जॉब का है, करियर का है। जितने ज्यादा से ज्यादा सूर्य गायत्री के मंत्र जाप पढ़ोगे, आपका बेसिकली करियर आपका खुलेगा, करियर के अंदर ग्रोथ आपको प्रारंभ होगी, तो अच्छी खासी ग्रोथ आपकी होनी प्रारंभ होगी। और मेक श्योर कीजिएगा जरूर, स्पेशली संडे को तो करें ही करें। सिंपल सा गायत्री मंत्र है, कोई महाभारत नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। और इससे आप करोगे, यू विल सी द डिफरेंस, यू विल फील सो मच एक्टिव। तो एक बार करिए जरूर एंड लेट मी नो कि हाउ यू आर फीलिंग, कीजिएगा जरूर, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो काफी ज्यादा प्रिकॉशन, काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। बोलते हैं ना कि खराब समय को शांति से निकालिए, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और समय पर अगर आप सावधानी बरतते हो तो 50% समस्याएं हमारी सोल्व हो सकती हैं। अचानक नुकसान, अचानक एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए। पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है।
स्टूडेंट हो तो भी संभल के रहिएगा, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जॉब के अंदर हैं, यंगस्टर हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। इफ यू आर स्कॉर्पियो और सन एंड yes you need to take the precaution from June 15 to July 16, be careful on that once sun will transit to Gemini। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर सेजिटेरियस असेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट टू जेमिनी, दैट विल बी योर 7th हाउस। तो 7th हाउस के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा, दृष्टि सीधा जन्म लग्न पर रहेगी। भाग्य स्थान के स्वामी का 7th हाउस के अंदर बैठा होना। देखिए जी 7th हाउस का सूर्य है आपके लिए तो अच्छा है, कार्यों में सफलता, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में उन्नति, जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। पर सूर्य देवता का 7th हाउस के अंदर बैठा होना वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है या फिर आपस में आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़ों को रिप्रेजेंट करता है। बी केयरफुल ऑन दैट। वैवाहिक जीवन में जरा डाउन टू अर्थ रहिएगा, रेस्पेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को नीचा दिखाना या एकदम से भड़क जाना या फिर आपकी या फिर आपके जीवन साथियों को या कोई हेल्थ इशू हो सकता है। बेसिकली जीवन साथी की हेल्थ ज्यादा खराब होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक अगर वैवाहिक जीवन में ज्यादा तनाव रहता है या फिर आपके जीवन साथियों को कोई ना कोई हेल्थ इशू चल रहा है, सूर्य देवता के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। अगर छोटा मंत्र करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः। सिंपल सा मंत्र है बट कीजिएगा जरूर। सूर्य गायत्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल। तो सूर्य गायत्री करोगे तो ज्यादा पावरफुल है, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। देखिए जी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है, जो लोग जॉब के अंदर है उनके लिए शुभ है, पर वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है। स्पेशली जो लोग मैरिज को लेकर प्लान कर रहे हैं, शादी की उम्र हो गई है, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और किसी से झूठा दिखावा बिल्कुल भी मत करेंगे, भाई मैं तेरा ये काम करा दूंगा वो काम करा दूंगा। तो बेवजह के चक्करों में ना पड़े कि भाई अच्छा आपको किसी ने कुछ रेस्पेक्ट दे दी, 7वें आसमान पर आपको चढ़ा दिया, तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और सूर्य उपासना करने से बेसिकली आपका भाग्य भी खुलेगा, जितने सूर्य देवता के मंत्र जाप पढ़ोगे भाग्य आपका खुलेगा, अटके हुए कार्य आपके बनेंगे। तो वैवाहिक जीवन के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा अगर आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। अगर आपकी मकर लग्न की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मकर लग्न की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपकी मकर लग्न की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट टू जेमिनी, दैट विल बी योर 6th हाउस। तो छठे भाव के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा। यहाँ पर सूर्य देवता अष्टमेश है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कुछ समय पहले ही 5-10 मिनट पहले कि जब जब गोचर वाइज सूर्य देवता जन्म लग्न के अंदर तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10th हाउस या 11th हाउस के अंदर गोचर करते हैं तो योग कारक होते हैं। तो आपके छठे भाव के अंदर सूर्य देवता गोचर रहेगा, जो कि बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्यों में सफलता, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा। और गुड थिंग इज दिस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा है। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक अगर कोई एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे हो उसमें भी सफलता हासिल होगी। बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा है, जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मेन थिंग इज दिस, काफी मेहनत दिखाओगे, काफी हार्ड वर्क करोगे अपने कार्य को पूरा करने में, और आपकी मेहनत और आपका हार्ड वर्क रंग भी लाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो आपने लेनी है, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। तो हमारे बड़े बुजुर्ग एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब चीजें हो सकती हैं। यंगस्टर जरा ध्यान रखें। ड्राइविंग वाइज, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर लापरवाही दिखा रहे हो, स्पीडिंग कर रहे हो, और बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से पता लगा कि भाई किसी ने कुछ बोला, आपने खर्चा कर दिया, शौक पूरा करने के चक्कर में कर्जे बढ़ा लिए। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बजट में रहकर ही खर्चे कीजिएगा। रेस्ट ऑफ इट छठे भाव के अंदर सूर्य देवता बिजनेसमैन के लिए भी शुभ है, जो लोग जॉब के अंदर हैं आपके लिए भी शुभ है। बट एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अष्टमेश है, समझ के रहिएगा। अगर पैरों में ज्यादा दिक्कतें रहती हैं,
कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, ब्लॉकेजेस अगर ऐसी चल रही है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, या फिर कोई ना कोई हेल्थ इशू अगर लगा रहता है, सूर्य गायत्री किया करो, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। सूर्य गायत्री तो बेसिकली सभी को करनी चाहिए। सूर्य क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा, सो यू विल फील सो मच एक्टिव, आपकी बॉडी के अंदर आत्म बल बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट, प्लस यू विल फील सो मच एक्टिव। अगर डेली रूटीन में सूर्य गायत्री करते हो तो कीजिए जरूर। सो गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, सूर्य देवता का छठे भाव में बैठा होना बिजनेसमैन के लिए भी शुभ है, स्टूडेंट के लिए भी शुभ है, जो लोग जॉब के अंदर है आपके लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। फायदा जरूर उठाइएगा, और कहीं ना कहीं दिखावे के चक्कर में, शौक पूरा करने के चक्कर में जरा खर्चे मत बढ़ा लीजिएगा। एंड यस, शॉर्ट ट्रैवल आपको करनी पड़ सकती है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगी। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिएगा, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं, इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का मिथुन राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। देखिए आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 11 लिखा हुआ है, नंबर 11 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। तो सूर्य देवता गोचर रहेगा आपके 5th हाउस के अंदर, 15 जून से लेकर और 16 जुलाई तक सूर्यदेव जो है आपके 5th हाउस के अंदर रहेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव जो है आपके सप्तमेश का 5th हाउस के अंदर बैठा होना। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, ये गोचर आपके लिए भी शुभ है, आपके बच्चों के लिए भी शुभ है, आपके लाइफ पार्टनर की उन्नति के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है, और बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। यस, यू विल मेक सम मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स, बट डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, और बच्चों के थ्रू कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ प्राप्त जरूर होगी अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। और अगर कोई संचित पूंजी इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, सही बंदे के साथ सही समय पर होनी चाहिए, उसमें रिस्क मत लीजिएगा कि भाई आपने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया था, कहीं गलत जगह लगा दिया, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, उसके लिए सेफ हो जाइए, जन्म कुंडली पहले दिखाइए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी ताकि नुकसान ना हो। जीवन साथी की उन्नति के योग बनते हैं अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। जॉब चेंज को लेकर कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन साथी को मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है, अच्छा रहेगा। और गुड थिंग इज दिस, जब सूर्य देवता गोचर होगा आपके 6th हाउस के अंदर, जो कि होगा 16 जुलाई को, तो वो और भी उत्तम और भी शानदार आपके लिए रहेगा। तो अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, मेरे हिसाब से उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। और 5th हाउस का सूर्य भी उतना बुरा नहीं है, पर यस, पेट संबंधी दिक्कतें थोड़ी सी पैदा हो सकती हैं, एसिड की दिक्कत, वीक इम्यून सिस्टम, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। अगर एसिडिटी की ज़्यादा दिक्कत रहती है, सूर्य उपासना ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ओम घृणी सूर्याय नमः, काफ़ी ज़्यादा शांति आपको मिलेगी, उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा। सूर्य देवता को कोई दान नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। ओवरऑल सूर्य देवता का 5th हाउस के अंदर बैठा होना आपके लिए भी शुभ है, बिजनेसमैन के लिए भी शुभ है, जॉब के लिए भी शुभ है, और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए जी बात करते हैं, इफ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, नंबर 12 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। तो सूर्य देवता गोचर रहेगा आपके 4th हाउस के अंदर। 4th हाउस के अंदर सूर्य देवता गोचर रहेगा 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक, और यहाँ पर सूर्यदेव जो है आपके षष्ठेश बनते हैं, षष्ठेश होकर 4th हाउस के अंदर सूर्य देवता का बैठा होना, सीधा आपकी दृष्टि रहेगी 10th हाउस पर। देखिए जी, अगर बात करें 4th हाउस है सुख का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मकान का है, प्रॉपर्टी का है, जमीन जायदाद, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें 4th हाउस के अंदर सूर्य देवता का बैठा होना मन की शांति भंग हो सकती है, मन में उथल पुथल ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, किसी वजह से कहीं ना कहीं मन निराश हो सकता है, मन में गुस्सा, जेलसी आ सकती है, भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा, वो कब होगा। मेक श्योर अपने मन को संतुष्ट रखें, एंड मेक श्योर मन की शांति, मन का सुख चैन जना बनाए रखें, क्योंकि सूर्य देवता का 4th हाउस के अंदर बैठा होना आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। मन चीज़ों को लेकर ज़्यादा दुखी, ज़्यादा परेशान, मन में गुस्सा ज़्यादा भरा हो सकता है, मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा। तो किसी को देखकर परेशान ना हो जाए कि भाई अच्छा उसने ऐसा कर लिया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, बी केयरफुल ऑन दैट। तो संतुष्ट अपने मन को रखिए, बेवजह में ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा गुस्से करने से, ज़्यादा एंगर करने से ज़्यादा से ज़्यादा बचिएगा।
अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं से बचिएगा। बोलते हैं कि भाई आस्तीन के सांप, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, संभल के रहने वाली बात रहेगी। यस, कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है। जॉब चेंज को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए शुभ समय प्रारंभ होगा 16 जुलाई के बाद। बिजनेसमैन के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। जॉब वाइज बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। बोलते हैं ना भाई, जीवन में सबसे सुखी इंसान कौन है? जिसका मन खुश है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, बेवजह में मन में अच्छा उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, बेवजह की स्ट्रेस मन में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो अपने पार्टनर पर नजर रखिएगा। इनकेस अगर कोई पार्टनरशिप की हुई है तो अपने पार्टनर पर नजर रखें। कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। गुड न्यूज, सूर्य देवता का 4th हाउस में बैठा होना, अगर आप मैरिड हो तो आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और आप जो है ईश्वर जरा ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मन को जरा खुश रखिए। मेक श्योर बेवजह में स्ट्रेस, अगर कोई किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, मन चीजों को लेकर ज्यादा दुखी हो रहा है, तो बेवजह में स्ट्रेस लेने के बजाय, बेवजह में परेशान होने के बजाय जन्म कुंडली दिखा लें और उस परेशानी को दूर करिए। सो यू विल नो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो बेवजह में स्ट्रेस लेना जरा ठीक नहीं है। बेवजह में सोचते रहना, अच्छा उसने ये किया, उसने वो किया। तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी मन में टेंशन चल रही है, उसको क्लियर कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और दिखावे के चक्कर में बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से, अपने गुप्त शत्रुओं से जरा बच के रहिएगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी 15 जून से लेकर और 16 जुलाई तक। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे, सबसे पहला काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाइए। तो उससे मालूम हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर काम को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये बात तो मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इसके बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से भी बचाए जा सकते हैं। चाहे मैरिज करने जा रहे हो, भले ही अपनी पसंद से शादी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल मैच था। उसको बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस का योग जन्म कुंडली के अंदर है भी या नहीं, पार्टनरशिप का योग जन्म कुंडली में है भी या नहीं, फील्ड आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, बिजनेस करें या जॉब, तो काफी सारी चीजें हैं। वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। आपकी जन्म कुंडली ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। अगर इन सब चीजों को मर्ज करके जीवन में चलोगे, स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष से हम काफी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो भी लोग जुड़े हैं ऐसे गुरु के इस मंच पे, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और भी मित्रों काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, मंथली राशिफल हो गया। अपनी आंखें खोलें, मेरी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा राइट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। स्पेशली इस तरीके से टाइटल अगर आप देखते हो, 4 राशियों की किस्मत खुलेगी, 5 राशियां होंगी, करोड़पति, नथिंग विल हैपन, इस तरीके से लोगों को फॉलो मत करें। फॉलो द राइट थिंग विच इज योर असेंडेंट एंड योर हॉरोस्कोप। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, साथ साथ गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, प्लस मंथली प्रिडिक्शन चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार। किसी भी ग्रह का गोचर देखना हो, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर कैसा रहेगा, वी नीड टू लुक एट बाय द असेंडेंट और बाय द राशि, क्योंकि राशि है मन, लगन है हम। तो अपनी आंखें खोलें और कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।